मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित एस.के. दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय है मित्रों, वो है केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। और इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु का पंचम भाव में या 5वें भाव में क्या फल देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर पहले हम शुभ प्रभाव की ही चर्चा करेंगे, इसके बाद हम अशुभ प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ केतु अगर अच्छी स्थिति वाला है तो यह आपको असाधारण प्रतिभा दे सकता है और इसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक साधना एवं कहते हैं कि दैनिक जीवन में भी अच्छा फल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको विशेष आवश्यकता होगी योग और ध्यान तथा आध्यात्मिक कहते हैं साधना करने की। इससे केतु आपका मतलब ये प्रसन्न रहता है और अच्छा लाभ यहाँ देखने को मिल सकता है अगर केतु आपका शुभ प्रभाव वाला है तो। और कहते हैं शुभ प्रभाव का केतु यहाँ पे कहते हैं प्रायः ऐसा व्यक्ति जो है अक्सर कहीं ना कहीं नौकरी करता हुआ दिखाई देता है, यानी चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे व्यक्ति प्रायः सर्विस करने वाले ही देखने को मिलते हैं। और कहते हैं काफ़ी बलशाली होते हैं और इनका प्रभाव जहाँ पे रहते हैं काफ़ी अच्छा वहाँ पे देखने को मिलता है। बुद्धि इनकी बहुत ही तेज होती है, यानी कि कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और शुभ एवं बलवान हो तथा पंचमेश भी मजबूत स्थिति में है या मतलब अच्छा है तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति या पंचमेश भी अच्छी स्थिति में हो। और ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में अगर कहते हैं सिंह, धनु, मीन और वृश्चिक राशि में अगर मान लीजिए केतु बैठे हुए हैं तो कहते हैं कि ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देखने को मिलती है, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी होती है और सरकार से मान सम्मान तथा कहते हैं कि और भी जो चीज़ें ये चाहते हैं शासन सत्ता से वह भी इनको प्राप्त हो जाती है अक्सर। और धार्मिकता के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं, यानी धर्म के लिए भी ऐसे व्यक्ति अच्छा कार्य करने वाले हो सकते हैं। बातों की बात करें, इनका जो बोलने चालने का जो तरीका है यह बहुत ही प्रभावशाली होता है और अपनी बातों के माध्यम से ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि किसी के ऊपर ये अपना प्रभाव अच्छा डालने में सफल हो जाते हैं। और तीर्थ यात्रा कहते हैं कि तीर्थों के प्रति ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब ये तीर्थ यात्रा करने वाले कह लीजिए या तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखने वाले और किसी संस्था के या किसी विशेष कहते हैं मतलब जो है जो ये कहिए कि संस्था है या वर्ग है या समूह है उसके ये प्रबंधक हो सकते हैं और काफ़ी आदमियों को कहते हैं एक साथ कंट्रोल करने की क्षमता भी यहाँ पे बैठा हुआ केतु ऐसे व्यक्तियों को दे देता है। और रचनात्मकता ऐसे व्यक्तियों की कहते हैं बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी रचनात्मक कहते हैं, काफ़ी तेज तर्रार भी ऐसे व्यक्ति होते हैं तथा लीक से हट कर सोचने वाले होते हैं। जैसे कहते हैं कि लीक छोड़ तीने चलें शायर सिंह सपूत, तो यही मानिए कि ये मतलब जो है लीक से हटकर सोचने वाले और लीक से हटकर कार्य करने वाले हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर फिल्म के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, लेखन में है, डिजाइनिंग में है या अभिनय क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ऐसे व्यक्तियों को सफलता देखने को मिलती है। और कहते हैं कि इनका ज्ञान होता है पिछले जन्म का और कहते हैं ये जो जन्म है पिछला उसका भी विचार पंचम भाव से यहाँ से किया जाता है। तो पिछले जन्म का भी जो कहते हैं इनका ज्ञान है या अंतर ज्ञान है उसका भी इनको लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध में जो चीज़ें हमारे संचित हुई हैं, जो रखी हुई हैं, समय आने पर उसका हमें लाभ देखने को मिलेगा है किसी न किसी रूप में। तो प्रारब्ध का भी कहिए काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। इसलिए क्या होता है धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और विशेषकर तंत्र मंत्र के क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की विशेष रुचि देखने को मिलती है। और कहते हैं जो गूढ़ विषय हैं, जो किसी को भी ना समझ में आए, कुछ बातें हों या कुछ सब्जेक्ट हों, ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति बहुत ही काफ़ी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा माहिर देखने को मिलते हैं
और इनकी गहरी रुचि भी वहाँ पे देखने को मिलती है। और कहते हैं बात करें मतलब जो है और ये विदेशों से, तो विदेशों से भी इनकी कहते हैं कि वहाँ से भी इनको अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। और विदेश जाने की जो इनकी ललक है वह भी हो सकता है कि पूरी हो जाए अगर जाना चाहते हैं तो। और अचानक कहते हैं कि धन लाभ की स्थिति भी यहाँ से बनाता है केतु अगर शुभ प्रभाव वाला है और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है। और ये अचानक धन लाभ हो सकता है सट्टे वगैरह से, शेयर वगैरह से, या कहीं इस टाइप से हो सकता है। लेकिन कोशिश करें इन सब चीज़ों में अपना पैसा आप न फंसाएं, क्योंकि कुंडली का विवेचन अगर आपने सही से नहीं कराया है, यह हो सकता है केतु आपका अशुभ प्रभाव वाला हो और आपको पंडित जी भी नहीं बता पाए या ज्योतिषी भी नहीं बता पाए, तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि दूसरों पर प्रभाव डालने वाले और उपदेश देने वाले होते हैं, और साथ साथ इनका पराक्रम भी काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। दूसरों को उपदेश से पक्का देंगे, चाहे उसका पालन खुद थोड़ा कम करें, लेकिन दूसरों को समझाने बुझाने का प्रयास ऐसे व्यक्ति पक्का करते रहते हैं। और चाहे नौकरी ही क्यों ना कर रहे हो या कहीं भी ऐसे छोटी मोटी नौकरी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी ये अपना प्रभाव पूरा जमा कर रखेंगे, खासकर बातों के मामले में और समझाने बुझाने के मामले में। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि हो सकता है कन्याएं ज़्यादा हों और पुत्र की संख्या कम देखने को मिले, लेकिन इसके साथ साथ संतान से मतभेद की भी स्थिति यहाँ पर बना सकता है केतु पांचवें भाव का। तो ये रहा मित्रों कहते हैं पांचवें भाव में बैठे हुए केतु का शुभ प्रभाव। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे बैठा हुआ केतु अशुभ प्रभाव क्या दे सकता है, क्योंकि कहते हैं कि अशुभ केतु पाप ग्रह है और पाप में होगा या पीड़ित होगा, तो जाहिर सी बात है इसका गलत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अभी हम चर्चा करेंगे केतु के गलत प्रभावों के बारे में, अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो पहला तो कहते हैं ये भाइयों से संबंधित, ये आपको हो सकता है झगड़ा लड़ाई हो, या भाइयों को शस्त्राघात की दिक्कत या शस्त्रों से चोट लग सकती है। तो इसलिए मतलब कहते हैं कि जो पुराने हो सकता है कोई रोग हो वह भी आपको और परेशान कर सकता है, और विशेषकर गैसीय समस्याएं या वायु रोग आपको संभावित ही रहता है। और कहते हैं अपनी बुद्धि के कारण या अपने ज्ञान के कारण ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्लेश उठाना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर फैसले आप लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। संतान की स्थिति आपकी यहाँ से ये केतु ठीक नहीं रखेंगे, हो सकता है आपकी संतान जो है कम हो, यानी अल्प संतान वाले आप हों। और इसके साथ साथ स्वभाव में आपके कहते हैं काफ़ी क्रोध भी देखने को मिलेगा, और आप सेंट्रलाइज्ड रहेंगे यानी आत्म केंद्रित ही रहेंगे, और किसी का भी भला नहीं करने वाले होंगे, यानी जो कुछ सोचेंगे आप अपने लिए ही सोचने वाले होंगे। तो इसका प्रभाव भी आपको गलत ही देखने को अक्सर मिलता है। संतान और जीविका के लिए आपको प्रायः संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये संघर्ष की स्थिति आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब खराब स्थिति में पहुंचा सकती है। लेकिन अगर गुरु की स्थिति ठीक है, यानी कहते हैं यहाँ पे क्योंकि पांचवा भाव गुरु का है, तो अगर गुरु की स्थिति ठीक है तो उसकी स्थिति पर यह निर्भर करता है कि मतलब क्या स्थिति आपकी बना सकते हैं गुरु। अगर गुरु ठीक है तो इसमें सुधार देखने को मिल सकता है, और दाम्पत्य जीवन भी आपका खराब देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ गुरु की स्थिति अगर ठीक है यहाँ पे तो इसमें सुधार देखने को मिल सकता है, या शुभ गुरु बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपकी कुंडली में पांचवें घर के केतु को ठीक करने के लिए। अगर कहते हैं विद्या है और ज्ञान है, इन सब में मतलब जो है कहते हैं कि आप धन व्यय करने वाले होंगे तो अच्छी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ाई लिखाई अगर आप सजग रहेंगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पेट की रूप से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं, और हो सकता है ये बीमारियां काफ़ी भयंकर रूप ले लें और आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। और बचे रहिए झगड़े लड़ाई से, मुकदमों वगैरह से, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपका मुकदमों में भी खर्च करा सकता है। और प्रायः वैसे भी कहते हैं पांचवें घर में केतु का प्रभाव अशुभ ही देखने को मिलता है, खासकर छल प्रकृति ऐसा व्यक्ति कर जिसके वो अगर केतु अशुभ है तो व्यक्ति छली हो सकता है, छल प्रवृत्ति वाला हो सकता है। और विशेषकर जल से भय की स्थिति बनती है अगर पांचवें घर का केतु है। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो कोशिश करें कि आप जल से दूर ही रहें। तैरना जानते भी हैं तो कोशिश करिए ऐसी जगहों पर न जाएं जहाँ से
आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। और कहते हैं ऐसा व्यक्ति निरंतर ही चिंताग्रस्त बना रहता है, चिंताएं उसका जो है पीछा नहीं छोड़ती हैं। और धैर्य की कमी योम कहते हैं भ्रामक स्थिति यहाँ पे केतु बना के रखता है। नहीं, आपका जो धैर्य है ये काफी मतलब घटा रहेगा, यानी प्रकृति आपकी अस्थिर होगी और भ्रामक स्थिति आपकी बनी रहेगी कि आप सही से निर्णय लेने में खुद को अक्षम महसूस करेंगे और विशेषकर मानसिक उलझन और गलत निर्णयों की तरफ आपको यहाँ पे बैठा हुआ केतु ले जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी कुंडली का फिर कहता हूँ जरूर विवेचन कराएं, नहीं तो यहाँ पर नकारात्मक विचार और गलत निर्णय तथा विशेषकर कहते हैं प्रेम संबंध आपके कहीं भी अगर बन रहे हैं तो प्रेम संबंधों में भी ये उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा। और पेट से जुड़ी और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं ये केतु आपको यहाँ पे दे देगा मित्रों, अगर मतलब आपका अशुभ प्रभाव वाला केतु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि अगर इसका उपाय क्या हो सकता है, कि क्या उपाय करें तो केतु ये शांत रह सकता है और अच्छा फल दे सकता है। तो पहली चीज मित्रों, गणेश भगवान की आपको यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए और केतु के जो मंत्र हैं, केतु के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के विशेषकर जो कवच है उस कवच का पाठ करें, नहीं तो पूरी दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं तो और भी अच्छा है। केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत करते हैं तो और भी अच्छी स्थिति आपको बनी रहती है। चितकबरे कुत्ते को या काले कुत्ते को या आप जो है रोटी खिलाएं तो यह भी मतलब जो है आपको अच्छी स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। योग और ध्यान करते रहिए, आपका चित्त जो है शांत रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा मित्रों लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। राधे राधे, अपना ख्याल रखें।